Okay, now linear equations in पेपर है वो सर, ये जो आपने पेपर दिया था वो सॉल्व करेंगे। वो करेंगे, थोड़ा सा पहले से बताएंगे। अच्छा, That is ax plus by plus c equals to 0 is general formula for linear equations. मिल जाएगा। Equation in two variables. सौम्या, इसकी डिग्री क्या होती है? बोलो। सृष्टि ठीक बता रही है। अर्पिता 1. So its degree is 1, क्योंकि 1 1 लग रहा था, और जितनी एक्सपोनेंट होते हैं वही तो डिग्री होती है। और 2 वेरिएबल्स हैं। अगर हम कह दें कि 2y इज इक्वल्स टू पाई, तो इसमें a, b और c की वैल्यू प्रवीण बताई है। a की कितनी वैल्यू है? नहीं बतानी। ना सर 0 b 2 c -5। वेरी गुड। तो इस तरीके से -5। अच्छा, वो उस वाले इक्वेशन पे डाल इसको 0x plus 2y minus 5 is equals to 0 करके कंपेयर कर लेंगे। इस तरह से ABC की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी कि हमारी जनरल इक्वेशन उसको उस फॉर्म में ले लें। Then it comes as like this. Okay. Now, अब देखो, its graph is linear. इसका ग्राफ क्या होता है? लीनियर होता है। अगर आपसे कहा जाए कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो भी पता किए जा सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो जैसे मुझे 2x plus y इज इक्वल्स टू 4 दिया गया है, और ये कहा गया है फाइंड इट्स टू सोल्यूशन। तो 2 सोल्यूशन पता करना है। फाइंड इट्स टू सोल्यूशन। तो इसमें अपने मन से हमको x की वैल्यू रखनी होती है और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो आप अगर x को 0 रख लें तो 2 into 0 plus y is equals to 4, तो y कितना आ गया? So 0 4 is its solution। ठीक है। और अगर x को 1 रख लिया जाए तो 2 into 1 plus y is equals to 4, तो y is equals to 4 minus 2, तो y कितना आ गया? तो 1 2 भी इसका सोल्यूशन हुआ। तो इसलिए 1 2 सोल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन। अब जब हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है तो बोला जाता है अब इसका ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? x x डैश और y y डैश, एरो बना लें दोनों तरफ, ओरिजिन को ओ लिख लें। 1 2 3 4। नाउ अब देखो 0 4 पर बनाओ। 1 2 3 4 1 2 3 4 0 4 ये हुआ 0 4, और दूसरा है 1 2, तो 1 पे 2 ले लो। 1 पे 2। अब इन दोनों को क्या कर दें? इनको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने से जो भी लाइन आएगी वो एक सोल्यूशन बन जाएगी। ऐसे भी जाएगी। और इसके भी दोनों तरफ एरो लगाओ और यहाँ पर लिखो that is 2x plus y is equals to 4। इतनी बात समझ में आ गई कि 2 अपने मन से वैल्यू रखो, और वैल्यू रखने के बाद आप क्या कर दें? उनके सॉल्यूशंस पता कर लें। अब जरा देखें कि बुक निकालो। बुक निकाली। सॉल्व
और ये ग्राफ निकालना है। सही बनवाएंगे, पहली निकालो। तो इसमें कौन सा पेज नंबर? ठीक है, 4.1 के 1 और 2 क्वेश्चन करके दिखाओ। पहले आप करो, 1 बाद में मैं करूँगा। 4.1 और 1 and 2 68। अबे 68 एक ही है ब्रो, ये लेके आई। शुरू करो। टेक आउट योर सैंपल पेपर, क्वेश्चन वर्कशीट। सर आर्टिकल को दे दो, उसको नहीं मिला। किसको? बहुत दिन से नहीं आर्टिकल मिला। कब तक ये सवाल दिमाग नहीं चल रहा है। अरे सर पहला क्वेश्चन तो वही है सर, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड भी वही है, वही तो फोर्थ क्वेश्चन ही है सर। हाँ सर, अभी तो क्या था? ओके, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पहला और दूसरा क्वेश्चन हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन करें। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2 और 14 से जाने वाली 2 लाइन दिखाओ। तो यानी x2 हो और y कितना हो 14, तो लिख देना y x का 7 गुना है। क्या ऐसा करने से ये चीज आ जाएगी? देख लो, y का x का 7 टाइम्स नहीं है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि x प्लस वाई जोड़ दो तो 16 आ जाए, जो ये कहे वो भी सही है। और ये भी कुछ लोग कह सकते हैं y में से x घटा दो तो 12 आ जाए। हमने 3 इक्वेशन बनाए। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि x का 5 गुना करो और 4 जोड़ दो तो y आ जाएगा। देख लेना, ऐसा कह रहे हैं कुछ लोग। x का 5 गुना करो, 5 to the 10, हाँ। x का 6 गुना मैंने खाया। लो वो एक और बता दें, x का 6 गुना करो और 2 जोड़ दो तो y आ x जाएगा। का 8 गुना -2। लो कितनी इक्वेशन बन सकती है? हाउ मेनी इक्वेशंस कैन बी फॉर्म? इनफाइनाइट। तो किसी एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकते हैं? 1 2 3 तो मेरी पास करनी है। तो इनफाइनाइट लाइंस कैन पास। देयर मे बी इनफाइनाइट lines passing through it. इससे इतनी लाइंस पास हो सकती हैं। सो पासिंग थ्रू ए पॉइंट, यही इसका आंसर है, क्योंकि एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं। सो इनफाइनाइट इक्वेशंस में बी देयर। जब इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, पहला कितनी इक्वेशन हो सकती हैं? तो यदि इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है तो हर लाइन की अलग अलग इक्वेशन होगी कि नहीं? सो इनफाइनाइट इक्वेशंस विल बी देयर। सो लाइन इनफाइनाइट इक्वेशंस will be there. Next करो, fourth question. That is the linear equation C is equals to 5f minus 160 by 9. तो C क्या है? 5f minus 160 by 9. अच्छा, इसमें C है डिग्री सेल्सियस और F क्या है? फ़ारेनहाइट। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का ये स्केल लगा हुआ है अंदर। देखिए इसमें दोनों चीजें हैं, तो कोई भी अगर डिजिट है तो रीडिंग से आप पता कर सकते हो कि कितने पर, अगर कुछ कहीं पर ये रेड निशान है, रेड अल्कोहल इसमें है, तो उससे देख के पता लगाया जा सकता है कि
कहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस है फ़ारेनहाइट पता करना है तो इस समय टेम्परेचर पता किया जा सकता है। है ना? 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल है। ओके हाँ 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स 32 फ़ारेनहाइट, तो 0 का 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 64 फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस पर 32 फ़ारेनहाइट होता है, तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 64 फ़ारेनहाइट। ये बताना पड़ेगा। लाओ ये मैंने बहुत अच्छा कहा है। नहीं सर क्लास के सामने मत बताओ, बस काफी बहुत है। बहुत है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 32 फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। सो कन्वर्ट, अब आप देखो यहाँ तक हो गया। इफ टेम्परेचर इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 104 लिख लें, 5 इंटू 104 लिख लें फ़ारेनहाइट की जगह। तो कह रहा है कि कितने डिग्री सेल्सियस होगा, बताओ कितना आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करो, 520 आ गया। 59, नाउ सब्ट्रैक्ट इट। तो 0, 6 और 360 बाई 9 कितना होता है? 40। सो C इज इक्वल्स टू 40। इट इज 40 डिग्री सेल्सियस। इजी है डिग्री में लगाते हो तो यहाँ भी नहीं लगा, यहाँ लगा दो, ठीक है। सर 104 होता है क्या? क्या 8 फ़ारेनहाइट। ये लिमिट है वो जो दिया गया उसी को यूज करना है। ये एक रिलेशन दिया है। नाउ 5th क्वेश्चन देखिए, दिया है राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट 1 मोर देन 3.5 टाइम्स इन एब्सिसा। अगर मान लो जितना हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं उसे क्या कहते हैं? एब्सिसा। अगर आप यहाँ 3 चले और फिर इसके बाद यहाँ 2 चल दिए तो 3 क्या हुआ? एब्सिसा। ऑर्डिनेट। ये ऑर्डिनेट दोनों मिल जाए तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। समझ में आ गई बात करें? तो अब इसमें कह रहा है जो एब्सिसा है क्या वो एक्स होती है और ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई। तो एब्सिसा ऑर्डिनेट 1 मोर देन 3.5 टाइम्स ऑफ एब्सिसा। आना इसी इक्वेशन बताओ। ज्वाइन से क्या होगा? इक्वेशन बताने से होगा। बोलो अक्षित। हाँ बोलो। हाँ बोलो। 1/2 x प्लस नहीं वो जो होते कॉमा 1 कॉमा से थोड़ी इक्वेशन बनती। बोलो साक्षी। सौम्या। एक सेकेंड। y 3 1/2 ध्रुव। प्लस 1 इक्वल्स टू x। हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा। 3 1/2 x plus y। अच्छा अभिषेक कर लेंगे। बोलो। y 1/3 plus 1 equals to y 3/1/2 plus 1 equals to x। आर्यन। चल ठीक है। कह रहा है कि ऑर्डिनेट 7/2 is 3/2 टाइम्स ऑफ एब्सिसा प्लस 1। वो एब्सिसा के 3/2 टाइम से एक ज्यादा है। तो क्या इक्वेशन कुछ पता चल रही है आपको? अच्छा y is equal to 3/2। अरे तो मल्टीप्लाई सही है। तो इट इज द डिजायर्ड एक लीनियर इक्वेशन। उल्टा बोला तो बस। पढ़ो सवाल, उसमें आना जाना क्या है? ऑर्डिनेट
is 3/2 times 1 more than 3/2 times of एब्सिसा। तुम्हारी उम्र अपने छोटे भाई के 3/2 टाइम्स से 1 ज्यादा है, तो पहले उसकी एज का 3/2 टाइम्स नहीं करोगी, फिर 1 ज्यादा कर लोगी तो तुम्हारी उम्र नहीं आ जाएगी। बड़े भाई से सौम्या से बात कर रहा हूँ, उसकी छोटी बहन सौम्या। बड़ी बहन है। हाँ तो होने दो, ऊपर से इसको ठक से कहा छोटी हो जाएगी। हाँ हाइट तो छोटी है। अब इतनी हो गई। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस आर देयर ऑन द कार्टेशियन प्लेन। सो हमारे पास दिया है कि 2y plus 1 और plus 5 is equals to 3y. So 2y plus 2 plus 5 is 3y. y को एक तरफ ले लो, so 3y minus 2y कितना हुआ बोलो? 7. 2y उधर ले लिया, 5 plus 2 जोड़ दिया तो y कितना आ गया? 7। y अगर 7 है तो इसका क्या आप लोग ग्राफ बना सकते हो? बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ये देखो ऐसे, यहाँ लिखो x और यहाँ क्या लिखो y। कह रहा मैं तो 7 रहता हूँ, तुम जो रहना चाहो अपने मन से रहो, हमें कुछ लेना देना नहीं। y कह रहा हम 7 रहेंगे। y क्या कह रहा है? y 7 है। फिर से देखो, क्या तुम्हारे मन में ये बात आ रही है कि 0x plus 1y और -7 is equal to 0? क्या ये यही है? तो x कुछ भी रख लो, क्या उससे y पे फर्क आने वाला है? x जो भी रखो वो 0 बन ही जाएगा। तो इसलिए 0 7 क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या ये 0 7 है? और बोलो अब 1 7 क्या हुआ? ये हुआ 1 7 और 2 7। तो क्या ये लाइन बन जाएगी? y कह रहा मैं तो 7 रहूंगा, तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम कहीं भी रहो। तो क्या ये y इज इक्वल टू 7 की लाइन है? यदि ये y इज इक्वल टू 7 की लाइन है तो आहाना y इज इक्वल टू -2 की लाइन कहाँ से जाएगी? y is to -2 y और वो किस एक्सिस के पैरेलल होगी? y एक्सिस के पैरेलल है। बिल्कुल सही x है, एक्सिस के पैरेलल है। वो भी अच्छा बात कहा गया। जैसे कि -2 अक्षर y इज इक्वल टू -2 कहाँ जाएगा? नीचे से सब ये देखो, ये कौन सी लाइन हो गई? y इज इक्वल टू। हाँ तो सर ने बोला तो सही बात है। अरे सर दोनों गलत बोलो तो भी सही बात कही तो बोलते हैं। ये देखो, अगर ऐसी बात है तो तुमको एक और चांस दिया जाता है। इस लाइन की इक्वेशन बताओ। सर मैं 1 सेकेंड। अवनी, x इज इक्वल टू -2 और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? 3 इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये मैं यहाँ पर हिंट दे दूं, ये 1 1 है और ये 2 2 है, 45 डिग्री पर है। 1 1 1 बोलो। एक बार सर मुझे अभी अभी बनाया है, क्या नहीं हमने अभी अभी बनाया? अरे रुको सर। y, क्योंकि x और y सेम है और जो निगेटिव है वहां पर भी x और y सेम है। बोलो मेरा तो ऐसा है। हैं? अरे हाँ खेल ये देखो सेम आ रहे हैं, ये तो ये कौन सी लाइन होगी? ये जो ओरिजिन से जा रही है, क्या वहाँ x जितना उतना ही y है? तो इसका इक्वेशन क्या होगा? अगर इतने ही बड़े जानकार हो तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी? जबकि यहाँ x में 1 चला जाता है तो y में -1 और x में 2 चला जाता है तो y में -2 और यहाँ -1 चला जाता है तो सर x plus 1 is equal to 0। करेक्ट। ये भी सौम्य भी बता सकती है, ये भी टेक एक लगाए। मिनट सर सही टेक से आ जाता है, जल्दी बताओ, क्योंकि आधा दिमाग तो टेक से चला ही जाता है।
और आधा ही है इसके सही तो बोला x प्लस हाँ सही y हाँ, बोलो x प्लस y इक्वल्स टू 0 सही तो है। सो दैट इज इन दोनों को जोड़ के दिखा दिया या x इज इक्वल टू माइनस वाई दोनों से भाई इन्होंने जब ये बोला कि सर ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है तो वो अगर इसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कह रहे हैं तो क्या गलत है? ठीक है इतनी बात समझ में आ गई है ये बता दो वो 0x 1/2 इसी को है वाई है वो तुम बात ही करते रहना बेटा फिर जब पूछो हम ना जाने हमको नहीं पता वो बंगाली में बोलते हो जब पूछो कुछ अब वहाँ धर्मेश तुम्हारी लाइफ खराब की पड़ा परसों से 3 क्वेश्चन पूछे एक के भी आंसर नहीं दिए फ्लैटली जवाब दे रहे हैं ठीक है इतनी बात समझ में आ गई तो कम से कम कोई चीज सिखाई जा रही है तो ये देखो इसमें फाइनल आंसर लिख देते हैं फाइनल 0 -1 -2 -3 -4 -5 तो यहाँ से ये लाइन जा रही है ध्रुव बताओ इसका आंसर बुक का क्वेश्चन है बताइए क्या है इसकी इक्वेशन बोलो हमने देखा ही नहीं सर आप क्या करा रहे हो हम तो बात में व्यस्त थे हम क्या जाने आप बोलिए साक्षी बुक का ही है याद है वो उस पढ़ नहीं रहा तो क्या करेगा अच्छा भाई जो नहीं पढ़ रहा है ध्यान ही नहीं दे रहा बोर्ड पे कैसे अपन से बता देगा ओके सेवेंथ क्वेश्चन है राइट ए लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन 2 chairs and 3 tables cost 1 rupee 150 rupees अक्षित सेवेंथ या फर्स्ट की लीनियर इक्वेशन बनाइए Net cost of one chair is rupees x. Cost of one chair is rupees x and cost of one table. अब बनाइए rupees y. 2x plus 3y equals to 150. ठीक है 2x plus 3y क्योंकि 2 चेयर की कॉस्ट कितनी हुई 2x और 3 टेबल की कॉस्ट कितनी हुई 3y और उसे कितना देना पड़ा वैसे ये काफी कम है बहुत पहले की बुक बनी है अभी 1500 है उससे ऊपर में मिलेगी नाउ प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 5 लेस देन 1/5 ऑफ एज ऑफ फादर तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x years और प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y years प्रवीण बताइए इक्वेशन बनाइए तो जो सन की एज है 1/5 कर दो फादर का तब भी 5 और लेस करना ही पड़ता equals to 1/5 x minus 5. करेक्ट सो एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू 1/5 एज ऑफ फादर और उससे भी 5 कम क्या क्योंकि 5 और कम करना पड़ेगा तो एज ऑफ सन y है तो 1/5x और -5 इस डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन ओके नाउ 8th क्वेश्चन रिप्रेजेंट y in terms of x in the equation तो पहले इसमें y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करो तो 2x - 12 कितना हुआ 3y अब 3 को भी हटा दो तो उससे क्या हो जाएगा y आ गया कि नहीं तो ये क्या के टर्म्स में अच्छा y एक्सप्रेस y पढ़ो एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x तो y को एक्सप्रेस कर दिया ना अच्छा मतलब y
को अकेला रखना और बाकी हाँ, x प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ x हो गया है। फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन कट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस। जहां कोई लाइन x एक्सिस को कट करती है यशिका, उस पॉइंट पर एब्सिसा 0 होती है या ऑर्डिनेट। जहां पर कोई लाइन x एक्सिस को कट करती है तो यहाँ पे क्या 0 होता है, एब्सिसा की ऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट आपसे साथ वो होगा ना जहाँ तो क्या 0 है? हाँ वही 0 जहां पर कोई लाइन y एक्सिस को कट करती है तो वहां पे क्या 0 होता है, एब्सिसा 0 है कि नहीं? और यहाँ ऑर्डिनेट। इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट वेयर इट कट्स x एक्सिस। तो जहां x एक्सिस को कट करेगा ध्रुव, वहां पे क्या चीज 0 रख दोगे? लो ये एब्सिसा 0 है। अभी ये कुमारी में जी रहे हैं, कुमारी को ध्यान आ रही है। Now the point where line cuts x axis, तो वहां पर y 0 है कि नहीं? चेक कर लो, सामने बनाया है आपके। तो y 0 है। अब इसमें y को 0 रख भी दो, क्योंकि y 0 होना, इसी में रखना है। इसी में रखो, इसी में रखो, आपकी मर्जी है। इसी को तो मैं y को 0 रख दे रहा हूँ और 0 इज इक्वल टू 12, तो 2x क्या हो गया, 2x क्या हो गया? सो द पॉइंट इज, जहां ये कट करेगी वो पॉइंट क्या है? बोलो 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 हुआ। अभी हमें दूसरा पॉइंट मिल जाए तो मैं लाइन बना दूं, वेयर इट कट्स नाउ y एक्सिस, वेयर लाइन। अच्छा देखो, जब y एक्सिस को कट करेगी वहां क्या 0 है? सो रख दो, वहां पे y 0 है, एब्सिसा x 0 है। अब x 0 रखो, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 माइनस 3y इट इज इक्वल टू 12। सो माइनस 3y कितना हुआ? तो y कितना हुआ? ये देखो 4 सही है। अब माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। -4 जरा इसमें लगाओ, -1 -2 -3 और -4 हुआ। तो x 0 और y कितना है? तो x 0 और y -4 ये हुआ कि नहीं? और फिर इन दोनों को मिला दो। सर मतलब जिस भी वैल्यू को एक्सप्रेस करना होता है उसे इंडिविजुअली ले लेते हैं ना, जैसे हाँ? y को एक्सप्रेस करना था तो y को ये ले लिया। और इस जगह पर आप लिख लीजिए 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12। ये लाइन हो गई और इसके दोनों पॉइंट लिख लो 0 -4। अब देखिए 3 से लेके 8 तक क्वेश्चन करिए। इसको चैलेंज की तरह लो। हमेशा सौम्या पॉजिटिविटी रखो, तुम तेज लड़की हो, लेकिन वो पॉजिटिविटी नहीं है तुम्हारे अंदर। सोचो अच्छा काम हो रहा है। उधर कर दें। So every event is bestowed to us for our betterment by our master of evolution। हमारे विकास के अधिष्ठाता के द्वारा जो भी घटना दी गई है हमारे लिए एक मंगलमय विधान है। देखो एक क्वेश्चन में वो 3.5 था ना, तो वो 7/2 लिखना उसको 3/2 में लिख दिया।
किस वाले में? वो जो 3 and 1/2 था ना, सन की मतलब फिफ्थ क्वेश्चन जहाँ 3/2 हम लोगों ने गलती से लिख दिया था, तो वो 3 and 1